दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए उसके घर से भाग जाती है। लेकिन फिर उसका बॉयफ्रेंड इनविजिबल होकर उसके साथ क्या क्या करता है और क्या वह लड़की उस लड़के से अपना बदला ले पाती है, यह हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआत में हम जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में किडनैप कर रखा होता है। उस लड़के का नाम जॉन होता है जो जैना को अपने बच्चे की मां बनाना चाहता है। लेकिन जैना एक रात जॉन को बेहोश कर वहां से भागने लगती है और वह हर रोज क्वांटरसेप्टिक पिल्स खाया करती है, इसीलिए वह अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब जैना जैसे ही बाहर जाती है तो वहां जॉन का डॉग खड़ा होता है और वहां अलार्म भी ऑन हो जाता है। जैना जैसे ही एक दीवार पार करती है तभी घर की लाइट ऑन हो जाती है और जॉन को पता लग जाता है कि जैना यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जैना एक सड़क पर आ पहुंचती है जहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। दरअसल वह कार उसकी बहन की थी। जैना कार में बैठ जाती है तभी जॉन आकर उस कार के शीशे को तोड़ता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बहन किसी तरह उसे बचाकर वहां से ले जाती है। अब जॉन को सड़क पर वही पिल्स का बॉक्स मिलता है जो जैना हर रोज लिया करती थी। जिसके बाद हम जैना को उसके दोस्त के घर देखते हैं। उसके दोस्त का नाम जैम होता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वह अपनी बेटी के साथ रहा करता है। जिसके बाद जैना कई दिनों तक उसके घर पर रहती है क्योंकि उसे बाहर जाने से काफी ज्यादा डर लग रहा था। एक वीक बाद जैना की बहन वहां आकर बताती है कि जॉन ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर जैना पहले तो काफी हैरान होती है और फिर वह जॉन का सच सबको बता देती है कि कैसे वह जैना को अपने कंट्रोल में कर रखा था और वह जॉन की मौत पर काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। फिर अगले दिन जैना के लिए एक लेटर आता है जिसे देखकर जैना काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि किसी को भी उसके यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। जिसके बाद हमें एक ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ हम जॉन के भाई को देखते हैं। दरअसल वह लेटर जैना को उसी ने भेजा था और वह जैना का वकील भी था। जहाँ जैना जॉन के भाई से मिलने आती है तब उसे बताता है कि जॉन ने उसके लिए 50 लाख का अमाउंट उसके नाम किया है। जिसके बाद जैना उस पेपर पर साइन कर वापस अपने दोस्त के घर चली जाती है जहाँ जैम की डॉटर को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, जिसके लिए पर मंथ $10,000 की फीस थी और इस फीस को जैना देने के लिए कहती है। इस बात पर वे काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैना के साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है जहाँ उसके पीछे कुछ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे देखती है वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन जब किचन में वह खाना बना रही होती है तभी अचानक वह बाहर जाती है तो फैन में आग लग जाती है और जब वह रात को सो रही होती है तो उसके कंबल को कोई खींच लेता है और लाइट की हलचल से वह उठ जाती है। जहाँ वह अपने सामने एक चेयर को हिलता देखकर उस पर एक कंबल डालती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वह जैसे ही कंबल को लेकर जाने लगती है कोई उस कंबल पर अपने पैर रख देता है। कंबल पर उसके इनविजिबल निशान दिखाई देते हैं। वे निशान जैना की ओर बढ़ने लगते हैं। यह देखकर वह डर जाती है। तभी सैम और उसकी बेटी मैरी भी वहां आ जाती है। जैना सैम को बताती है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। सैम उसे रिलैक्स करने को कहता है। अगले दिन जब वह जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है तब वह अचानक बेहोश हो जाती है। सैम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और जब जैना वापस घर आती है तब उसे पता लगता है कि उसकी इस हालत की वजह वही पिल्स है जो वह हर रोज लिया करती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस पिल्स को तो उसने जॉन के घर छोड़ दिया है। तब वह समझ जाती है जॉन अभी तक मरा नहीं है। जिसके बाद वह उन सबको बताती है कि जॉन अभी जिंदा है क्योंकि वह एक AI इंजीनियर था और वह इनविजिबल होने की खोज कर रहा होता है। लेकिन जैना की इस बात पर किसी को यकीन नहीं था और फिर वह अपनी बहन को मिलने जाती है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि जिस तरह उसने उसके साथ जीमेल पर बात की है वह उससे कभी नहीं मिलना चाहती है। यह जानकर जैना घर आकर अपनी जीमेल देखती है तो उसे पता लगता है कि किसी ने उसकी बहन को काफी बुरा वाला कहा होता है और फिर वह काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी जैम की बेटी उसके पास आ जाती है तो कोई उसे एक चांटा मारता है, लेकिन यहाँ और कोई न होने के कारण मैरी को ऐसा ही लगता है कि यह सब जैना ही कर रही होती है और वह जैम को बुलाती है। तब जैम मैरी की इस हालत को देखकर जैना को मैरी से दूर रहने को कहता है और वह उसे जल्द से जल्द घर से चले जाने को भी कह देता है। अब जैना पूरी तरह समझ जाती है कि यह इनविजिबल आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है और वह उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं कहता और वह उसके फोन पर कॉल करती है। तब उसे जॉन के फोन की आवाज सुनाई देती है जो कि ऊपर के एक स्टोर रूम में होता है। वहाँ उसे उसके फोन में कई फोटोज भी मिलती हैं जिसे देखकर वह समझ जाती है कि जॉन उसे कई दिनों से फॉलो कर रहा है। तभी उसे जॉन के पैरों के निशान सुनाई देते हैं और वह एक व्हाइट लिक्विड नीचे गिरा देती है।
तब जॉन विजिबल हो जाता है और वह जॉन का पीछा करती है। तब वह एक चाकू लेकर उसे ढूंढने लगती है, जहाँ किचन में जॉन ने पानी से लिक्विड को साफ कर वहां से जा चुका था और वह जेना को पकड़कर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह जेना वहां से बचकर भाग जाती है और वह एक गाड़ी लेकर जॉन के उसी आलीशान घर पर जाती है जहाँ उसने जेना को कैद कर रखा था। वह जॉन की लैब में जाती है जहां जॉन इनविजिबल होने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करता था। वहां जेना जैसे ही एक मिरर को हाथ लगाती है तो वहां पर एक इनविजिबल सूट विजिबल होने लगता है और उस सूट को देखकर जेना समझ जाती है कि जॉन विजिबल कैसे होता है। तभी उसका डॉग भौंकने लगता है। जेना समझ जाती है कि जॉन वापस आ गया है और वह उस सूट को एक कबर्ड में छुपा देती है, लेकिन जॉन उसे अंदर देख लेता है और फिर वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह डॉग उस पर भौंकने लगता है। इस वजह से जेना को भागने का मौका मिल जाता है और फिर वह अपनी बहन को एक होटल में मिलने बुलाती है। तब वह उसे सब कुछ सच बता देती है कि उस दिन वह जीमेल उसने नहीं बल्कि जॉन ने की थी और वह अभी तक जिंदा है। तभी जेना की बहन एक चाकू को हवा में देखती है और वह उसका गला काट कर मार देता है, लेकिन वह चाकू जेना के हाथ में देकर चला जाता है और सभी जेना को गलत समझने लगते हैं। वे उसे पागल समझकर पुलिस वहां से ले जाती है, जहां जेना उन्हें बताने की कोशिश करती है कि जॉन अभी जिंदा है, लेकिन वे उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। तभी जॉन भी वहां आकर उसके कान के पास आकर उसे कहता है कि सरप्राइज। यह सुनकर जेना समझ जाती है कि जॉन यहीं आ चुका है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह सोचती है कि वह तो हर रोज एंटीसेप्टिक पिल लिया करती थी। फिर जैम उसे मिलने आता है तो उसे कहता है कि उस दिन उसे जेना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं जेना उससे कहती है कि जॉन अभी जिंदा है और उसके खिलाफ वह अभी कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि जॉन अभी यहीं पर है। जिसके बाद जॉन का भाई जेना से मिलने आता है, जो उसे बताता है कि अब उसे 50 लाख के वह अमाउंट नहीं मिलेगा और वह यदि वह जॉन के बच्चे को जन्म देती है तो वह अमाउंट उसे मिल सकता है। यहाँ उसे पता लगता है कि जॉन का भाई भी उसके साथ मिला हुआ है और जॉन को जेना की उन पिल्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने उन पिल्स को बदल दिया था। वह जेना को जॉन के साथ रहने को कहता है, लेकिन जेना उसे कहती है कि वह ऐसा कभी भी नहीं करेगी क्योंकि जॉन ने उसकी बहन को मारा है। जिसके बाद जेना उसका एक पेन चुराकर अपने पास रख लेती है। रात को वह उसी पेन से अपने ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे पता लगता है कि जॉन वहीं पर है और वह जैसे उसे रोकता है तभी जेना उस पेन से जॉन पर अटैक कर देती है। इस वजह से वह विजिबल होने लगता है। उसकी आवाज सुनकर गार्ड वहां पहुंच जाता है, जो जॉन को विजिबल देखकर उसे गन से रोकता है, लेकिन जॉन अभी पुलिस वालों को भी मार डालता है और जेना वहां से एक गन लेकर भागने की कोशिश करती है। तब जॉन उसे पकड़ लेता है और वह उसे कहता है कि यदि वह उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसके हर रिलेटिव्स को मार डालेगा। यह सुनकर वह मैरी को मारने जाता है, जहां जेना उसे रोकने की कोशिश करती है। तब वह इनविजिबल होकर मैरी पर अटैक करता है, लेकिन जैम उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉन जैम को मारने लगता है, तभी जेना एक फायर एक्सटेंशन उस पर चला देती है। इस वजह से वह विजिबल हो जाता है और वह उस गन से उसे शूट कर मार डालती है। जेना का उसका सूट हटाने पर पता लगता है कि वह जॉन नहीं बल्कि उसका भाई था। यह सब जैम भी जान जाता है और वे जब जॉन के घर जाते हैं तो वहां उन्हें जॉन बंधा हुआ मिलता है, जो उन्हें पता लगता है कि यह सब उसके भाई ने किया है और सारे सबूत जॉन के भाई के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जेना जैम को बताती है कि यह सब पूरा सच नहीं है, बल्कि यह सब जॉन ने ही किया है। उसी ने अपने भाई के जरिए खुद को बचाने की कोशिश की है। अब जेना सब कुछ समझ चुकी थी। फिर वह जॉन के कॉल कर उसे मिलने को बुलाती है, जहाँ वह जैम की हेल्प से अपने कपड़ों में एक टैप रिकॉर्डर लगाती है ताकि वह जॉन के सारे सच्चाई को रिकॉर्ड कर सके। जहाँ वह जॉन को कहती है कि यदि वह चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो उसके बदले में तुम्हें अपना सारा सच सबको बताना होगा। लेकिन जॉन उसे बार बार कहता है कि यह सब उसने नहीं किया है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वह उसे वापस वही वर्ड कहता है जो उसने उसे जेल में कहा था। यह सुनकर वह समझ जाती है कि जॉन ने उसकी बहन का खून किया है और वह वॉशरूम जाने का बहाना करती है। जहाँ फिर हम बाहर जॉन को देखते हैं, जो अपने हाथ से अपना गला काट लेता है और जेना बाहर आती है तो जॉन की इस हालत पर काफी ज्यादा रोती है और वह तुरंत पुलिस को कॉल कर बुला लेती है। जिसके बाद वह शांत होकर जॉन के पास बैठ जाती है और वह उसे उसी की आवाज में कहती है सरप्राइज। यहाँ कैमरे की हेल्प से सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। फिर वह एक बैग लेकर वहां से जाने लगती है,
सैम भी वहां आ जाता है। वह सैम को कहती है कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और फिर हम जैना के उस बैग में वही ब्लैक सूट देखते हैं जिससे उसने पहले कबर्ड में छुपाया था। और जब वह बाथरूम में गई थी तब उसने वही सूट पहनकर उसी ने जॉन को मारा होता है। यह सब जैम भी समझ चुका था और वह उससे कुछ भी नहीं कहता और इस तरह जैना अपनी बहन का बदला पूरा ले लेती है। इस तरह यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।